परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन, धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है आप, परमेश्वर के साथ आप नहीं चलते हैं, तो आप तैयार रहे हमले के लिए, शर्मिंदगी के, गिरने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए शैतान हमला करेगा। जब आप परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बने हैं, तो शैतान आप पर हमला करेगा। जब आपके जीवन में प्रभु की हजूरी नहीं है, हाँ, जब आपके जीवन में प्रभु की हजूरी नहीं है, तो वही बाप सुरक्षा करता है जो अपना बच्चा कहना करता है। हाँ, अपना बच्चा जो कहा करता है उसकी सुरक्षा बाप करता है, उसके कहने पे है। अगर उसके कहने पर बेटा कहा नहीं करता है, बाप का कहा बेटा नहीं करता है, तो बाप उसे घर से निकाल देते हैं और सबको बोलते हैं इसके साथ कोई मेल मिलाप रखना नहीं। अगर कोई रखेगा तो वो उसके पर होगा। आप अपने पिता के कहने से अंदर हो या बाहर हो, ये आपको दिल जानता है। हम परमेश्वर के कहने पर है या नहीं, ये हमारा दिल जानता है। हमें हमेशा परमेश्वर के कहने पर होना चाहिए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि आप अपने प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता के कहने पर अंदर है या नहीं। हमेशा हमें परमेश्वर के कहने पर होना चाहिए। अगर विश्वासी मसीही भाई बहन जीवन में उपवास नहीं करते, अगर मेरे जीवन में उपवास नहीं है, तो हम सब सच्चे मसीही भाई बहन नहीं हैं। अगर मसीही भाई बहन के जीवन में उपवास नहीं है, तो कोई उपवास नहीं करता है, तो वो सच्चे मसीही भाई बहन नहीं है, सच्चे क्रिश्चियन भाई बहन नहीं है। शैतान कुछ भी करेगा, शुगर की बीमारी भी देगा, किडनी की भी बीमारी देगा, ताकि आप उपवास करने ना पाए। शैतान हमें कमजोरी देगा, कुछ भी बीमारी देगा, ताकि आप उपवास कर ना पाए। अगर कोई बात नहीं है, कुछ भी हो, हमें उपवास रखूंगी, अपने कुछ भी आप ठान लो कि कुछ भी हो, मैं उपवास रखूंगी या रखूंगा, ऐसे हम अगर ठान लेते हैं, तो क्या, मैं तो बोलती हूँ कि अगर उपवास करो, कुछ भी हो लेकिन उपवास करो। आप 5 बजे तक का उपवास करो, आप 2 बजे तक का उपवास करो, आप 6 बजे तक का उपवास करो, लेकिन उपवास करो ही करो। उपवास नहीं कर सकते आप क्या 2 बजे तक, 5 बजे तक का क्या आप उपवास नहीं कर सकते हैं? अगर आपने उपवास करना शुरू कर दिया, जैसे आपने उपवास करना शुरू कर दिया, वैसे आपके जीवन के सारे बंधन टूटने लगेंगे, टूटते जाएंगे। और जब आप उपवास करते हैं, तो उपवास करके आपको अपने मुंह को ऐसा नहीं रखना है, जैसा प्रभु का वचन कहता है कि अपना मुंह उदास नहीं रखना है, अपने बालों पर, सर पर तेल मलना है और हमारा चेहरा चमकता रहे, ताकि किसी को पता ना चले, सिर्फ परमेश्वर को ही पता चले कि हमने परमेश्वर के लिए उपवास किया है। और हमें अपने मुंह जबानी से किसी को बताना नहीं है कि हमने उपवास किया है या नहीं किया। बस हम उपवास करते हैं तो हम जानते हैं और हमारा परमेश्वर पिता ही जाने, वैसे हमें उपवास करना है। थोड़े घंटे का तो भी हम उपवास, हमें क्रिश्चियन मसीह भाई बहन को उपवास करना चाहिए। क्रिश्चियन मसीह भाई बहन के जीवन में उपवास तो होना ही चाहिए, नहीं तो शैतान हमला कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे, जब तू का मतलब है, यहाँ हमें कमांड दिया है, हमें आज्ञा दी है। अगर तू करे ऐसा नहीं है, यहाँ हमको कमांड किया है, आज्ञा दी है कि जब तू प्रार्थना करे, मतलब जो तू प्रार्थना करे तो अपने बंद कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद कर और प्रार्थना कर, ताकि स्वर्ग में पिता तेरी प्रार्थना, गुप्त में तेरी प्रार्थना देखे और तेरे को पब्लिकली रिवॉर्ड दे। इसीलिए हमें प्रार्थना भी बंद रूम में अकेले करनी है। हमारी प्रार्थना हम जाने और हमारे परमेश्वर जाने, तीसरी किसी व्यक्ति को हमें पता
चलने नहीं देना है। तो परमेश्वर के लोगों, जब हम उपवास करते हैं, हाँ हम उपवास करते हैं मसीह भाई बहन, तो हमारे सारे बंधन टूटते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन के सारे बंधन टूटते हैं, सारे शैतानी बंधन टूटते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, एक विश्वासी मसीह भाई बहन के जीवन में, हाँ परमेश्वर के लोगों, एक विश्वासी मसीह भाई बहन के जीवन में उपवास होना बहुत ही ज़रूरी है। उपवास होना बहुत ही ज़रूरी है और प्रार्थना होना वो भी बहुत ज़रूरी है। जितना बन पड़े, जितना हो सके इतनी प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये उपवास और प्रार्थना सिर्फ गुप्त होना चाहिए, हमारे बीच और हमारे परमेश्वर के बीच। हमें मुँह ज़बानी किसी को बताना नहीं चाहिए कि मैंने उपवास किया या मैंने प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि अगर आप प्रार्थना करें, अगर आप उपवास करें, तो ये सब गुप्त में होना चाहिए। और गुप्त में हमारा परमेश्वर देखता है और गुप्त में परमेश्वर देखे हुए हमको पब्लिकली रिवॉर्ड देखता है। हमारी प्रार्थना का, हमारी उपवास का हमको रिवॉर्ड देता है, बदला देता है। हमारे जीवन के सारे जो दुष्ट बंधन है वो बंधन भी परमेश्वर पिता तोड़ते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, बाइबल हमें बताती है कि क्रिश्चियन भाई बहन के नाते, मसीही भाई बहन के नाते हमें हमेशा उपवास करना चाहिए। हमेशा जितना बन पड़े, जैसे बन पड़े, प्रभु के लिए कुछ भी उपवास के तौर पे कुछ भी करना चाहिए। और परमेश्वर पिता को लिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। जितना बन पड़े उतने दिन में 3 बार तो 3 बार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अगर ऐसा करके देखो, परमेश्वर पिता हमें बहुत ही आशीष करेंगे, हमें ब्लेस्ड पर्सन बनाएंगे हमारे परिवार में। और हमारी प्रार्थना से, हमारी उपवास से हम तो आशीषित होंगे, लेकिन हमारे साथ में हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोग, हमारे परिवार के लोग भी आशीषित हमसे होंगे। तो परमेश्वर के लोगों, हमेशा प्रार्थना में बने रहिए, उपवास में बने रहिए। और फिर ये सब चीज़ें गुप्त में होनी चाहिए, सिर्फ परमेश्वर पिता ही जाने, और किसी को हमें पता चलने नहीं देना है। और फिर हमें वचन पढ़ के प्रार्थना करनी है। तो परमेश्वर के लोगों, विश्वास करो कि आपको किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी, किसी चीज़ की आपको परमेश्वर कमी घटी नहीं होने देगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर पिता मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने देगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे किसी चीज़ की घटी कमी नहीं पड़ने देगा। और ऐसा ही होगा परमेश्वर के लोगों। इसीलिए हमें परमेश्वर में बने रहना है, उपवास करना है और प्रार्थना करना है, फिर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगे शेयर ज़रूर करना। आमीन।